की बोलने को पता बोले छी दरोगा बोले छी ओहने सब बोले छे। ये बोलो कि हम दरोगा बन के लिए नहीं अखनी तक नहीं बोले। नहीं बोलिए इनको क्या बने यार। दरोगा बनी के लिए दरोगा बनी हाँ। आप कितने बड़े थे तब जो है आपके माताजी का इंतकाल हो गया था? दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से एक लोहार का बेटा दरोगा बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पलासी प्रखंड के धर्मगंज इलाके के बकनिया की पिपरा बिंजवार के रहने वाले गुड्डू कुमार मिस्त्री। वे जो है दरोगा एग्जाम में चयन हुए हैं और जब आप इनकी हकीकत को जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनके पिताजी लोहार का काम करते हैं। लोहार का वो भी दुकान नहीं है, जो इनके पिताजी मिस्त्री हैं। लोहार यानी कि लोहार हैं जो लोहार को पीट करके एक आकार देते हैं। अब बेटा जो है प्रशासनिक सेवा में घुस करके अब प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाएंगे। गुड्डू कुमार मिस्त्री इस वक्त हमारे साथ है। अब बताइए कि जिनके पिता खुद एक लोहार हो, आप घर की स्थिति को देख के समझ सकते हैं। ये गुड्डू कुमार का खुद का घर है। बगल वाले ने जब घर बना लिया पक्के का तो इनके दिल में क्या बीतता होगा, क्या सोचते होंगे। लेकिन इनके पिताजी जो लगातार लगे रहे कि नहीं हम पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में कभी आनाकानी नहीं की। लेकिन और एक चीज़ जब हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि गुड्डू कुमार मिस्त्री जब सिर्फ 3 साल के थे तब इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अब बताइए कि बिना अम्मी के जिनकी अम्मी नहीं थी, जब बचपन में ये पढ़ाई करते थे इनकी अम्मी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मतलब अब बताइए कि जब इनकी अम्मी नहीं थी तो ये फिर भी किस तरह से पढ़ाई में मन लगाया कि आज वे सफल हो गए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है सफल हुए हैं इस इलाके में। धन्यवाद आपका। आप बताइए कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप कहाँ से पढ़े? प्राथमिक विद्यालय जहानपुर से हुई हमारे। अब वो स्कूल जो है उत्क्रमित में बदल गया। उत्क्रमित हो गया, अब 8 तक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद आप मिडिल कहाँ से पढ़े? मध्य विद्यालय मालद्वार से पढ़े हम। प्राइमरी भी सरकारी स्कूल और माध्यमिक भी सरकारी स्कूल। अच्छा। उसके बाद मैट्रिक भी मैंने सरकारी स्कूल से ही किए। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री स्मारक उच्च विद्यालय पलासी से। जी जी। पलासी से ही जी। मैट्रिक तक आप अररिया पढ़ने नहीं गए? जी। और इंटरमीडिएट मैंने अररिया कॉलेज अररिया से की है। अच्छा, लेकिन वहाँ कोचिंग भी ली है? कोचिंग लिए। अच्छा, उसके बाद जो है आप फिर जो है अररिया में रह के ही अभी जो तैयारी कर रहे थे इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन अररिया कॉलेज अररिया से ही। अच्छा, और उसके बाद जो है आप अभी भी तैयारी कर रहे थे रह कर अररिया में ही रह करके? हाँ, अररिया में रह के ही तैयारी की है मैंने। अच्छा जी। आप बताइए कि कभी मन में ये नहीं हुआ कि घर में एक तो अम्मी नहीं है, बड़ी बहन की शादी हो गई, घर खाली खाली सा है, तो उसके बाद घर से क्या कभी आपको कोई प्रेशर डाले कि अब पढ़ाई छोड़ दो? हैं पिताजी भी लोहार हैं, इनको भी परेशानी होती होगी, तो कभी नहीं बोले आपको? नहीं, घर से पूरा सपोर्ट मिला है पढ़ाई में। हमारे पिताजी, हमारे अंकल जी, हमारी बड़ी बहन पढ़ाई में पूरा सपोर्ट किया है हमको। जी। अच्छा जी। तो गांव समाज के लोग तो कभी बोलते होंगे कि और कितना पढ़ाएगा, छोड़ो कोई काम करो? गांव वाले तो बोलते ही होंगे। अच्छा जी। प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से बोलते ही होंगे। अच्छा। शादी वादी का भी उम्र हो गया, कर लो शादी, मम्मी नहीं है तुम्हारी। जी। इस तरह की बातें हमको सुनने में आता था। चलिए, अब तो लोगों का हक बनेगा कि आप शादी कर लीजिए। जी। है ना? जी। तो चलिए कि जिस तरीके से आप कितने बड़े थे तब जो है आपके माताजी का इंतकाल हो गया था? हम 3-3.5 साल के हुए होंगे। जी। अच्छा। जी। उसके बाद फिर आप मतलब पढ़ाई में कैसे मतलब अपना दिल लगा पाए? हो जाता है एक समय के बाद, सब कुछ आभास हो जाता है कि अब जो है हकीकत वही है। जी। है ना? जी। घर में कौन आप लोगों का पालन पोषण किए? कौन? हमारी दादी जी हैं। अच्छा। वही पालन पोषण किया। आंटी हैं। जी। अच्छा। जी। जब आप लगातार तैयारी कर रहे थे, कितने सालों से क्या क्या मन में ख्याल आया था, क्या क्या बनने का मन था? शुरू में बनने का हमको था कि कोई बैंक में जॉब मिल जाए। जी। उसके बाद में आया कि प्रोफेसर लाइन में चले जाएं। हमने उसके लिए बीएससी भी किया, आगे भी पढ़ना चाहा, लेकिन थोड़ा हो जाता है ना तो प्रेशर आ जाता है कि कोई ना जॉब वॉब कर लो जल्दी से। तो उसी के चक्कर में मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी की। पहले रेलवे में हुआ मेरा, आरक्षण का मुद्दा लेके उसमें फिर चयन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। अच्छा। तब फिर बाद में मैंने दरोगा का फॉर्म भरा,
इसमें मैंने सफलता ली। तो दरोगा में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था दरोगा में? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है दरोगा का। अच्छा। जी, इससे पहले 2 बार में, पहली बार में मैं इंजरी के चलते फिजिकल नहीं हो पाया जी। दूसरी बार में समय नहीं मिला मुझे फिजिकल की तैयारी करने के लिए जी। फाइनली मेरा तीसरा बार मैंने जोर शोरों से मेहनत की तो मेरा सिलेक्शन हो गया जी। और जब आप तैयारी कर रहे थे तो मन में कभी आता था कि अब बस हो गया यार, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आया। मेरा संकल्प था कि मुझे जॉब करनी ही है। मेरा अब कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ समाज के चलते, पढ़ा लिखा होकर मजदूरी करूँगा तो क्या कहेंगे लोग। इसी में मेरा संकल्प था कि आज न कल मेरा होगा ही, चयन होगा ही जी। इससे आगे और भी कुछ? आगे मेरा बीपीएससी जारी रहेगा, बीपीएससी का तैयारी करूँगा मैं। अच्छा। जी चलिए, अंत में आप क्या कहेंगे? जिस इलाके से आप आते हैं जी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जी। तो क्या यहाँ के बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अपना जारी रखें, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हैं विमलेश मिस्त्री जी। आपके साला हुए है ना? मेरा साला हुआ। तो बचपन से ही जब घर की जो सबसे मुख्य सदस्य है माता जी वो नहीं थी, तो कैसे हम भी जो है नहीं इनको- देखे उनको। अच्छा, हम भी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे, तो कैसे इनका मोटिवेशन बना रहा पढ़ने के प्रति? मैं सपोर्ट थे, हम लोग सब सपोर्ट थे अच्छा। कि पढ़िए जैसे भी हो, एक दिन ना एक दिन तो सफल मिलेगा, तो यही हम लोग भरोसा था। साला जी अब दरोगा बन गए। हाँ साला जी अब दरोगा बन हाँ, गए। साला आप दरोगा बन गए। समाज में धौंस खूब जमाइएगा। नहीं 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 नहीं, वैसे कि थोड़े होगा। समाज को लेके चलेंगे, अपना पावर क्यों यूज करेंगे, हाँ। समाज को लेके चलेंगे। दादी इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, दादी लालन पालन की। आइए दादी। कौन है? पोता लगे पोता। हाँ पोता अब क्या बना पता है? बने से की बोलने को पोता? बोले छी दरोगा बोले छे ओहने सब बोले छे। हाँ। ये बोलो कि हम दरोगा बन के लिए? नहीं अखनी तक नहीं बोले। नहीं। बोलिए इनको क्या बने यार? दरोगा बनी के लिए दरोगा बनी हाँ। खुशी बनावे। तो ये जो है, आप कितना खुश हैं दरोगा बन गया? खुशी है हाँ? खुशी है खुशी है। हाँ दरोगा समझते हैं पूरा थाना का मालिक मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ। तो आप ही इनको बड़ा किए पाल पोस के? हाँ हाँ। हम ही पाली पोसी की तैयारी करी थी। हाँ। सब बोलता है पोता सबको बाहर भेजते हैं, दिल्ली पंजाब पैसा आता है। हाँ। आप नहीं खटने भेजे? हाँ उसको काम करने नहीं भेजे बाहर? नहीं हैं? हाँ। चलिए, यही वो दादी है जिनके बदौलत जो है ये सफल हुए हैं। घर का एक मुख्य सदस्य जो बचपन में जो पालने पोसने की जिम्मेदारी थी 10-12 साल तक माताजी नहीं रहने के बावजूद दादी जी ने पाली पोसी और ये बड़े हुए। तो दादी जी आज जो है बहुत खुश हैं इस उम्र में। और पिताजी भी हैं, पिताजी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा, लेकिन पिताजी सामने आना नहीं चाहते हैं। वे जो हैं चाहते हैं कि मैं फ़ोटो और वीडियो से दूर रहूं, इसलिए वे सामने आना नहीं चाहते हैं। बहरहाल दादी जी हैं, खुश हैं, हाँ है कि नहीं? हाँ तो यही दादी का आशीर्वाद, लालन पालन पोषण सब कुछ था कि आज जो है गुड्डू कुमार मिस्त्री दरोगा बन गया है और आगे भी बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार की असली चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।